जैन फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी एंड वेलकम बैक टू आइस 360 डिग्री। टुडे वी विल कवर ऑल द इम्पोर्टेंट करंट अफेयर इश्यूज फ्रॉम 10th जुलाई से लेकर के 14th जुलाई 2026। तो देखते हैं वन बाय वन कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इश्यूज हैं। आवर फर्स्ट टॉपिक इज वर्ल्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट हाइलाइट्स 2026। सो रिसेंटली वर्ल्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट हाइलाइट्स 2026 जॉइंटली पब्लिश की गई है बाय WIPO एंड लुइस बिजनेस स्कूल के द्वारा। So what is the importance of this highlights? It tracks how countries invest in intangible assets which are increasingly driving economic growth in the knowledge economy. So in very simple words, ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है कोई भी देश अपनी इंटेंजिबल एसेट्स, फॉर एग्जांपल इन इंडिया लाइक लाल किला, कुतुब मीनार, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी रिपेयर मेंटेनेंस के लिए कितना इन्वेस्ट कर रही है। ये रिपोर्ट हमें ये इंडिकेट करती है। इस पे आपका क्वेश्चन बन सकता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UN दैट प्रमोट द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वर्ल्ड वाइड थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन। सो दिस हेल्प्स कंट्रीज डेवलप बैलेंस्ड IP सिस्टम्स, जिससे कि इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी को इम्प्रूव किया जा सके इन एनी कंट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स। इसकी फुल फॉर्म हम देख ही चुके हैं, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसको स्टेबलाइज किया गया था इन 1967 में अंडर WIPO कन्वेंशन, और ये UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी इन 1974 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, एंड इट इज ऑल्सो अ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UN। सो इस पे आपका क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना है आपको। WSIS प्राइज 2026। So what is WSIS? WSIS stands for World Summit on the Information Society, is a global initiative that led by the International Telecommunication Union ITU to recognize projects that use information and communication technologies to advance sustainable development and digital inclusion. And this summit is organized by International Telecommunication Union यानी ITU के द्वारा। और इसका जो वेन्यू था इस बार जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में कंडक्ट किया गया था ऑन 9th जुलाई 2026 में। सो जस्ट आपको ये याद रखना है WSIS का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। सो रिसेंटली इंडियाज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन won the global winner award under action line C6 enabling environment। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस बार की जो थीम थी वो थी ICT फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। राइजिंग कैंसर बर्डन इन इंडिया, ये काफी ज्यादा चिंताजनक विषय है फॉर इंडिया, बिकॉज आने वाले टाइम में इंडिया में काफी ज्यादा कैंसर के केसेस देखने के लिए मिलेंगे। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, एजिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड पॉल्यूशन। सो ये काफी ज्यादा चिंताजनक विषय है, तो आप सभी अपना ध्यान रखिए प्लीज। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं टू कर्व दिस कैंसर केसेस? फर्स्ट वन इज नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ये लॉन्च किया गया है बाय इंडियन गवर्नमेंट। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, APV वैक्सीनेशन इन सिलेक्टेड स्टेट्स एंड एक्सपेंडिंग इम्यूनाइजेशन एफर्ट्स, tobacco control under the COTPA Act and the National Tobacco Control Program। सो ये सभी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं टू कर्व एक्सपेंशन ऑफ कैंसर केसेस। ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है आपको। इंडियाज 98th चेस ग्रैंड मास्टर, सो कौन बने हैं अभी? उनका नाम है S असवथ। सो याद रखना आपको ये। GSI डिस्कवर थोरियम डिपॉजिट इन कर्नाटका। सो ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है आपको। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसेंटली थोरियम को डिस्कवर किया है इन चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में। सो याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फॉर आवर इंडियन डेवलपमेंट। इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस ग्रीन रेफ्रिजरेंट टेक्नोलॉजी यानी HFO 1234YF। So recently India's first indigenous green
रेफ्रिजरेंट टेक्नोलॉजी जिसका नाम है HFO-1234YF डेवलप किया गया है बाय CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी इन कोलैबोरेशन विद CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के द्वारा। सो याद रखना इस टेक्नोलॉजी का नाम है हाइड्रोफ्लोरोलेफिन 1234YF। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है? दैट इज इट इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट टेक्नोलॉजी। इसका यूज आपको ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर, कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम में देखने के लिए मिलेगा। सो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टेक्नोलॉजी है, याद रखनी है आपको। टाइम आउट वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट सिटीज 2026। सो रिसेंटली वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट सिटीज 2026 सर्वे रिलीज किया गया है बाय टाइम आउट, जिसमें जयपुर सिटी ऑफ राजस्थान को 6th रैंक मिली है आउट ऑफ 10। सो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। एंड ये सर्वे बेस्ड है ऑन रिस्पॉन्स फ्रॉम मोर देन 24,000 रेजिडेंट वर्ल्ड वाइड टू इवेलुएट फैक्टर्स सच एज हैप्पीनेस, कम्युनिटी स्पिरिट, कल्चर, फूड, green space and overall quality of life. These are the top 10 happiest cities 2026। नंबर 1 बात यूनाइटेड किंगडम की है एंड ये सभी हैं बाकी। की हाइलाइट्स, जयपुर को 6th रैंक मिली है एंड ये सर्वे कंडक्ट किया गया है बाय टाइम आउट, और ये सर्वे 2026 के लिए कंडक्ट किया गया है। एंड ओनली वन सिटी ऑफ इंडिया इस सर्वे में इंक्लूडेड है इन टॉप 10 सिटीज। ये सर्वे बेस्ड है ऑन हैप्पीनेस एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ कम्युनिटी, फूड एंड कल्चर, पार्क्स एंड ग्रीन स्पेस, वोकेबिलिटी एंड नाइबरहुड्स, आर्ट एंड नाइट लाइफ। सो याद रखना है आपको ये। अस्त्रा MK1 मिसाइल, रिसेंटली इंडिया और इंडोनेशिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है फॉर सप्लाई ऑफ अस्त्रा MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम। ये जो मिसाइल है ये डेवलप की गई है बाय DRDO एंड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत डायनेमिक लिमिटेड यानी BDL के द्वारा। इस मिसाइल का टाइप है अस्त्रा MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम। इसकी जो रेंज है वो है अराउंड 110 किलोमीटर और इसको डेवलप किया गया है बाय DRDO। मैन्युफैक्चरर है इसका भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इसका जो पर्पज है वो है टू इंगेज एनिमी एयरक्राफ्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज, और इसका जो सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस है टू स्ट्रेंथन इंडियाज इंडोनेशिया डिफेंस कोऑपरेशन एंड प्रमोट इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट अंडर द मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव्स। सो याद रखना है आपको अस्त्रा MK1 मिसाइल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026, तेलंगाना हैज बीन अनाउंस्ड एज द host state for the 8th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026, और ये अनाउंसमेंट की गई है बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, जिनका नाम है डॉक्टर मनसुख मंदाविया। एंड ये गेम आपको नवंबर में देखने के लिए मिल जाएंगे। सो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 कौन होस्ट कर रहा है? विहार लेक। विहार लेक इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन मुंबई महाराष्ट्र में, जो कि बिल्ड की गई थी इन 1860 ऑन द मीठी रिवर टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू बॉम्बे। और ये जो लेक है ये लाई करती है विद इन प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ संजय गांधी नेशनल पार्क एंड दिस लेक मैनेज्ड बाय द ब्रिहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सो याद रखना इसकी लोकेशन मुंबई महाराष्ट्र में है। इसको 1860 में कंस्ट्रक्ट यानी बिल्ड किया गया था ऑन मीठी रिवर। इसका जो पर्पज था वो था ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना टू मुंबई महाराष्ट्र में, और ये मैनेज की जाती है बाय ब्रिहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा, और ये लोकेटेड है नियर संजय गांधी नेशनल पार्क में। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर रिजर्वर एंड हैबिटेट फॉर बर्ड्स एंड वाइल्ड लाइफ। सो याद रखना आपको विहार लेक ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिसेंटली रिलीज किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा फॉर स्टेट यूटीज एंड डिस्ट्रिक्ट
फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26। इसका जो मकसद है वो है इवेल्युएट करना परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम अक्रॉस इंडिया एंड हेल्प्स आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड एरियाज नीडिंग इम्प्रूवमेंट। सो जस्ट आपको ये याद रखना है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। और इस बार के जो टॉप परफॉर्मर है वो है चंडीगढ़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट यूटी टू एंटर द उत्तम कैटेगरी विद 766 आउट ऑफ 1000 मार्क्स। एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट यानी अटीगा। सो व्हाट इज अटीगा? अटीगा स्टैंड्स फॉर एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट is a free trade agreement between India and the 10 Asian member countries। एंड ये एग्रीमेंट 1 जनवरी 2010 में इम्प्लीमेंट कर दिया गया था टू इम्प्रूव ट्रेड बाय रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग टैरिफ्स ऑन गुड्स। सो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, इसलिए आज हमने डिस्कस कर लिया है ये। इसकी जो फुल फॉर्म हम देख ही चुके हैं, दैट इज एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। इसको 1 जनवरी 2010 में इफेक्ट कर दिया गया था और इसमें जो मेंबर कंट्रीज हैं वो इंडिया एंड 10 एशियन कंट्रीज हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है इंक्रीज ट्रेड बाय रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग कस्टम ड्यूटीज ऑन गुड्स। सो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, इसलिए आज हमने ये डिस्कस कर लिया है। ये आप एशियन कंट्रीज देख सकते हैं, दैट इज ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है एमसीक्यूज की फॉर्म में। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2026 ये पब्लिश किया जाता है बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट एंड ये रैंक करता है अराउंड 173 सिटीज वर्ल्ड वाइड बेस्ड ऑन हाउ सुटेबल दे आर फॉर लिविंग। सो दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स। इसको रिलीज किया जाता है बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट और ये रैंक करता है अराउंड 173 सिटीज को और ये बेस्ड है 5 पैरामीटर्स पर, दैट इज स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर एंड इन्वायरमेंट, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपका कि ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स किन पैरामीटर्स पे बेस्ड है। These are the top 10 most liable cities 2026. First one is Copenhagen, Denmark, Vienna, Zurich, Melbourne, Geneva, Sydney, Osaka, Auckland, Adelaide and Vancouver। अनफॉर्चुनेटली इंडिया की कोई सी भी सिटी टॉप 10 में रैंक नहीं करती। मानस एंड महाभारता सिविलाइजेशन स्टडी सेंटर, सो इट इज़ अ जॉइंट कल्चरल एंड एकेडमिक इनिशिएटिव जो कि लॉन्च किया गया है बाय इंडिया एंड किर्गिस्तान टू स्ट्रेंथन देयर हिस्टोरिकल कल्चरल एंड सिविलाइजेशन टाइज। मीन्स वहाँ के जो कल्चरल हेरिटेज बुक्स हैं वो कन्वर्ट की जाएगी इन इंडियन लैंग्वेज और इंडियन लैंग्वेज की जो हेरिटेज बुक हैं वो कन्वर्ट की जाएगी इन किर्गिस्तान लैंग्वेज। सो जस्ट ये याद रखना है आपको, मानस महाभारता सिविलाइजेशन स्टडी सेंटर किसके द्वारा ज्वाइंटली लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड बिकेम्स अ फुली लिटरेट स्टेट। ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। उत्तराखंड हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट अंडर द उल्लास। उल्लास स्टैंड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी इनिशिएटिव। कंजर्वेशन इनिशिएटिव बाय नेशनल कैंपा। So what is National Campa? It stands for Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority, has launched a conservation initiative to strengthen biodiversity conservation, habitat restoration and sustainable forest management across India. And also remember that National Campa functions under Ministry of Environment, Forest and Climate Change। तो याद रखना नेशनल कैंपा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर काम करता है एंड इट यूटिलाइज फंड्स कलेक्टेड अंडर द कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2026। ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है आपको। लॉन्ग मार्च 10B रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो कि नेक्स्ट जनरेशन रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, लॉन्च की गई है बाय चाइना फॉर ल्यूनर मिशन के लिए। सो जस्ट आपको ये याद रखना है
कि लॉन्ग मार्च कैन बी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल किसने डेवलप किया है, राइट? ये इसका टाइप है, दैट इज रीयूजेबल हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल, और इसको डिजाइन किया गया है टू सपोर्ट चाइनाज क्रूड मून मिशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, एंड प्लीज ऑल्सो लाइक, कमेंट, share and subscribe. Thank you and thank you so much. Thank you.